जी नहीं, हम नहीं है। आप ही हैं? अरे नहीं ये है। बताइए, अच्छा ये हम नहीं बताइए, है सर, अभी बोलने के मूड में नहीं, कल आएंगे। खोलिए सर। बताइए क्या हुआ? थोड़ा सा इनको जाने दीजिए, जाइए। आप कहाँ जाइए? फर्जी दस्तावेज जो बनाया, जो 6 प्रति 7.16 एकड़ का। अचानक 2015 में विनोद सिंह अपने पिताजी के नाम से एक डीड बनाता है। अचानक वो चीज़ है, मेरा तबीयत कल से खराब छवि है। रंजन बोले थे आपको सुनिए ऐसा सर, करने आप के लोग लिए। से हाथ सुनिए ना। जोड़ते हैं। अच्छा, कल तबीयत मेरा छवि रंजन बोले। जमीन घोटाले के आरोप में रांची के पूर्व डीसी और आईएएस छवि रंजन फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से वर्षों की जमाबंदी को रद्द करते हुए किसी दूसरे के नाम पर जमाबंदी करने का आदेश दिया था। उसके साथ ही साथ उन पर सेना की ज़मीन घोटाला, चेसायर होम घोटाला और बजरा के लगभग 7 एकड़ ज़मीन का हेरा फेरी करने का आरोप लगा है। इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ हुई थी और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी दिन विनोद सिंह नामक व्यक्ति से भी पूछताछ की गई थी। विनोद सिंह वही व्यक्ति है जिनके नाम पर बजरा की ज़मीन जो है वो जमाबंदी की गई थी। उसको लेकर कई आरोप भी लगे थे और ज़मीन के जो साहू परिवार हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि फर्जी तरीके से उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन है वो विनोद सिंह के नाम कर दिए गए और विनोद सिंह के नाम करने के बाद उसे बेच दिया गया। और इसी मामले में लगभग 150 जवानों को भेजकर इस पूरे ज़मीन को कब्जा दिलवाया था और बाकायदा उन्होंने एक लेटर जारी किया था। वो लेटर एसडीओ और रांची के सिटी एसपी के नाम था, जिन्हें ये आदेश दिया गया था। और उसके बाद जो ये पूरा सिलसिला चला था और उन पर लगातार जो है आरोप लगा था। विनोद सिंह से जब ईडी कार्यालय में पूछताछ हुई और लगभग 12:30 बजे रात को वो बाहर निकले तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की। शुरू में उन्होंने इनकार किया कि वो विनोद सिंह हैं। फिर वो किसी तरह बचते हुए फिर से ईडी कार्यालय में घुस गए। फिर दूसरी बार वो हेलमेट पहनकर मीडिया से बचते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। इस दौरान भी हम लोगों ने उनसे बात करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। जी नहीं, हम नहीं है। आप ही हैं? अरे नहीं ये है। बताइए, अच्छा ये हम नहीं बताइए, है। आप पे आरोप लगा है पूरा बाजरा वाला जो जमीन है, आप कैसे खरीदारी के पैसा कहाँ से लाए आप? सर, अभी बोलने के मूड में नहीं, कल आएंगे। कब से पूछताछ हो रही है? कल से आपसे पूछताछ हो रही नहीं है? नहीं पूछताछ हुई है। नहीं, कब आए थे कल आप? एक सेकंड। बंद हो गया वो, अब एक अब सेकंड। वो बंद हो खोलिए गया। तो ये सर। बताइए हाँ। कब आए थे आप? कल आए थे? हाँ। कल से आप ईडी के अंदर, ईडी कार्यालय के अंदर थे। क्या क्या पूछा गया आपसे? खोलिए सर। बताइए क्या हुआ? थोड़ा सा इनको जाने दीजिए, जाइए। आप कहाँ जाइए? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अचानक 2015 में विनोद सिंह अपने पिताजी के नाम से एक डीड बनाता है। अचानक हम लोग उस दखल पर बराबर शांति। विनोद सिंह है कौन? विनोद सिंह एक नाम है जो कि हम लोग तो जानते नहीं है कौन है ना। इतना दिन से प्रोसीडिंग हुआ फर्जी दस्तावेज के आधार पर 8 साल से हम लोग को गुमराह किया गया है। और सबसे पहले तो गुमराह किए हैं तत्कालीन जो अंचलाधिकारी हैं, वो मूल दस्तावेज उनको मांगना चाहिए। अगर म्यूटेशन प्रोसीडिंग में कर रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दाखिल खारिज कर रहा है तो सबसे पहले आपको मूल दस्तावेज देखना चाहिए। वो देखे नहीं, भले प्रोसीडिंग को बढ़ाएं दाखिल खारिज प्रक्रिया को, और दाखिल खारिज प्रक्रिया को बढ़ाने के बाद आप कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन लिए। कर्मचारी ने कह दिया कि आवेदक का दखल कब्जा नहीं है, इसलिए आप अस्वीकृत कर दिए। अस्वीकृत क्यों किया? आप खारिज करना चाहिए था, मैटर को वहाँ क्लोज करना चाहिए था। आपको फंसाया गया है क्या? जी हाँ। कौन फंसाया आपको? अब एक चीज़ है ना, हमको खुद मालूम नहीं है अब कैसे फंसे हैं। अब हम बताएंगे, हम कल फिर आएंगे। अच्छा, जो रजिस्ट्री हुई 7 आपको एकड़ की जानकारी जमीन नहीं आपने था? रजिस्ट्री कराया है, पैसा कहाँ से लाया? बस बोल दीजिए ना, हम लोग 7 मेरा एकड़ की जमीन ऐसा है तो ना, आपके नाम पे मेरा रजिस्ट्री हुई पूर्वज है। लिया था, हमको कोई मालूम नहीं है। हम एक चीज़ है कि घर में नहीं रहते हैं, मेरा कहाँ पूर्वज। रहते हैं आप? हम मतलब गांव में रहते हैं, क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो ये 7 एकड़ की जमीन के लिए आप पैसा कहाँ से लाए? अरे मेरा बाबूजी खरीदे थे, हम नहीं खरीदे थे। बाबूजी कौन से ईयर में खरीदे थे? हैं? कब कौन सा खरीदे? ईयर? 1938 में। 1938 में खरीदे थे। अच्छा, जिसका मोटेशन अभी हुआ है। हाँ, हाँ? कौन किए? छवि रंजन किए? शायद हाँ? शायद वही किए। आप ईडी ऑफिस आए थे, क्या अच्छा, पूछते छवि हैं? रंजन बोले थे ऐसा करने क्या आपको? आपको छवि रंजन से पूछताछ बात तो हुई थी एक चीज़ है सर किए,
क्या पूछताछ? और पूछताछ बहुत सा की है। और एगो चीज है, मेरा तबीयत कल से खराब छवि है। रंजन बोले थे आपको सुनिए ऐसा सर, करने? आप लोग से हाथ सुनिए ना। जोड़ते हैं। अच्छा, कल तबीयत मेरा छवि रंजन बोले थे आपको ऐसा करने? नहीं कौन बोला था? रवि सिंह बोले थे? नहीं श्याम सिंह बोले थे? नहीं श्याम सिंह बोले थे? नहीं। तो कौन बोला था? प्रेम अरे प्रकाश हमको बोले थे? ऐसे प्रेम प्रकाश बोले थे? नहीं, कौन बोला था आपको? हमको कोई नहीं बोले हैं, अपना मन से हम किए। तो आप सरकारी गवाह बनिएगा? हाँ, तो ऐसे बोलिए। सुनिए ना अरे कुछ टोटल ज़मीन मेरा 10.88 एकड़ है, जिसमें इन्होंने फर्जी दस्तावेज जो बनाया, जो 6 प्रति 7.16 एकड़ का। तो इसको लेकर ये हाई कोर्ट में भी मामला चला था। हाईकोर्ट में ने तो इनका आदेश को खारिज कर दिया, हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच। फिर उन्होंने अपील किया डबल बेंच, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के LRDC और CO इस बात को ठेंगा दिखा रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश क्या होता है, कुछ क्या बिगाड़ लेगा मेरा ये सब। अभी तक उसको जो खारिज किया है, उन्होंने उसको कुछ नहीं किया अभी तक, उसका जमाबंदी तक खारिज नहीं किया अभी तक इन्होंने। और हम लोग बोल रहे हैं कि जो जमाबंदी उनका है उसको खारिज कीजिए। हम लोग का जो था जमाबंदी खोला गया था उसको कीजिए और लगान निर्धारण करिए।